प्यारे ख़वातीन व हज़रात, जला वतन चैनल पे खुश आमदीद। भली करे आया, जी आया नू। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हेलो फ्राम न्यूयॉर्क। आज ये किसी भी महज़ब या कानून पसंद मुल्क की सबसे बड़ी ख़बर होती और पाकिस्तान की भी ये बड़ी ख़बर होती कि डाकुओं के एक गिरोह ने कश्मीर शिकारपुर बॉर्डर लाइन पर छापामार पुलिस दस्ते पर हमला करके उनकी आर्मर्ड पुलिस कार में 3 पुलिस वालों को हलाक कर दिया और फिर उस पर कब्ज़ा करके और हलाक शुदा पुलिस वालों की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और जश्न मनाने लगे। और उन्होंने जो हथियार उठा कर रखे हैं वो जंगी नौयत के हथियार हैं, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और एंटी टैंक एंटी आर्मर्ड कार गन्स और AK-47 और G3 की बहुतात है, रेल पेल है। तो सवाल ये है कि ये असला कहाँ से आता है। और मैल वकूअ उसका देखें, एक तरफ कंदकोट में रेंजर्स का हेडक्वार्टर है और पनवाकिल की फ़ौजी छावनी, जिसके लिए कहा जाता था कि ये एशिया की सबसे बड़ी फ़ौजी छावनी है, उससे कोई 100 मील से भी कम फासले पे वाक़ होगी ये जगह जहाँ पर ये तेगानी कबीले के डाकुओं ने पुलिस पर हमला किया है। और तो सवाल पैदा होता है कि इनके पुष्ट पर कौन है। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर वाकई इस सिंध के उस शुमाली हिस्से में अमन अमान वाकई हुकूमत कायम करना चाहती है, अगर वाकई रियासत उसमें अपने रिट कायम करना चाहती है, तो तेगो खान तेगानी जो वहाँ का सरदार है, आबिद सुंदरानी जो वहाँ का सरदार है, जिनके डाकुओं पर असर नफूज है, और उनके पीछे इम्तियाज़ शेख को अगर गिरफ़्तार किया जाए तो ये तमाम ये सिंध के शुमाली हिस्से में ये अमन जो है बरकरार बहाल हो सकता है। क्योंकि ये सियासी पुलिस है, जिस तरह फ़ौज सियासी है इस तरह पुलिस भी सियासी बन चुकी है। जीओसी पनवाकिल अगर कंदकोट से यूसुफ जखरानी जैसे लीडर को वो सिर्फ गिरफ़्तारी की मुज़ाहमत पर गिरफ़्तार करके और उसे उठाकर पनवाकिल में तशद्दुद करके बेज़री हलाक कर सकता है, तो उनसे तेगानी कबीले के डाकू और सरदार और सुंदरानी और इम्तियाज़ शेख ये कैसे महफूज हो सकते हैं। शुक्रिया।